अल नीनो का खतरा बढ़ गया है। दुनिया शायद एक और शक्तिशाली अल नीनो से होने वाली तबाही का सामना करने के कगार पर है। केंद्र सरकार अल नीनो के संभावित खतरों और मानसून पर इसके असर से निपटने के लिए पूरी तरह से अलर्ट है। सरकार ने कमर कस ली है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए गए हैं। कंटीजेंसी प्लान पर अमल शुरू कर दिया गया है। भारत में इस साल सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। सूखे की आशंका के बीच सुपर अल नीनो भी एक्टिव हो सकता है। अल नीनो के असर को कम करने के लिए भारत सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है, जिसमें आपदा प्रबंधन और राज्यों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। मौसम पर नजर रखने और फसलों की निगरानी के लिए वेदर वॉच ग्रुप बनाए गए हैं, जो हालात के आधार पर हर हफ्ते एक रिपोर्ट तैयार करेगा। इसके साथ ही मौसम, बुआई, बीजों की सप्लाई, जलाशयों में पानी की उपलब्धता की निगरानी भी की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की थी, जिसमें राज्यों को जिला स्तरीय योजनाएं तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए थे। अल नीनो का सबसे पहला और घातक हमला खरीफ सीजन की सबसे मुख्य फसल धान पर देखने को मिलता है। धान के पौधों को शुरुआती दौर में खड़े पानी की जरूरत होती है और मानसून कमजोर होने से इसकी रोपाई और पैदावार दोनों बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। धान के अलावा कपास की खेती भी इसकी मार से बच नहीं पाती, जिसे ध्यान में रखते हुए देश के 240 से ज्यादा जिलों के लिए कंटीजेंसी प्लान लागू किया गया है। नेशनल बीज रिजर्व में अतिरिक्त रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसानों को समय समय पर मानसून से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी। इसके साथ ही एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। कम पानी वाले बीजों का वितरण किया जा रहा है, ताकि फसल की पैदावार में कमी न हो। फसलों की स्थिति पर बारीकी से नजर रखने के लिए विशेष फसल निगरानी समूहों का गठन किया गया है। अगर धान की बुआई में देरी होती है तो वैकल्पिक फसलें उगाने की सलाह दी जा रही है। मौसम में बदलाव के कारण फसलों में कीड़े लगने की आशंका को देखते हुए अग्रिम दवाएं और दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। ग्रामीण विकास एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय उपायों से मिट्टी की नमी बनाए रखें। इसके अलावा जहां बांधों या जलाशयों में पानी उपलब्ध है, वहां उसका सही इस्तेमाल करने और फसलों को बचाने के लिए किया जाएगा। अल नीनो के कारण कई फसलों पर बड़ा असर दिखाई दे सकता है, लेकिन सरकार ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी है। सरकार के पास 43 लाख टन दालों का बफर स्टॉक है,